सभी को नमस्कार और आप सभी का स्वागत है मेरे विद्या सेतु चैनल पर। और आज हम पढ़ेंगे कक्षा छठी की पुस्तक जिसका नाम है संस्कृत ट्यूशन। ठीक है, और हमने इससे पहले प्रथम पाठ द्वितीय पाठ पढ़ लिया है और तृतीय पाठ का हमने हिंदी अनुवाद भी देख लिया है। और आज हम देखेंगे अभ्यास यानी क्वेश्चन आंसर। ठीक है, जिसका पहला क्वेश्चन है उच्चारणम कुरुत पुस्तिकायाम च लिखत। आप जो ये शब्द दिए हुए हैं, ये जितने भी शब्द दिए हुए हैं, ये आपको क्या करना है, इन सबको कॉपी में लिखना है और इसका उच्चारण करना है। ठीक है, अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है वो एक पदेन उत्तरत, एक पद में आपको उत्तर देना है। ठीक है, एक पद में आपको उत्तर देना है। तो इसमें दिया हुआ है कि बालिका केन क्रीडन्ति, जो बालिका हैं, जो सभी बालिका हैं वो किसके साथ खेलते हैं। यहाँ पे केन है तो केन में हमेशा तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ लगता है जब हम किसी के द्वारा और किसी के साथ हम जब कोई कार्य करते हैं, जो साधन होता है तो उसमें हम तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो बालिका किसके साथ खेलते हैं, कंदुकेन, यानी बालिका फुटबॉल के साथ खेलते हैं। छात्रा किमर्थम विद्यालयम गच्छन्ति, जो छात्र हैं वो विद्यालय किस लिए जाते हैं, तो किस लिए के हमेशा क्या लगता है, चतुर्थी विभक्ति लगता है। ठीक है, तो किसके लिए जाते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा पठनाय, पढ़ने के लिए विद्यालय जाते हैं। ठीक है, फलानी केभ्य पतंती, फलानी किससे गिरता है, सभी फल जो हैं वो किससे गिरते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा वृक्षभ्य, वृक्षों से गिरते हैं। ठीक है, अलगाव के लिए हम क्या लगाते हैं, हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जब कोई वस्तु किसी वस्तु से अलग होती है तो जिससे अलग हो रही है उसमें हम क्या करेंगे, पंचमी विभक्ति लगाएंगे। जब मैं आपको चैप्टर पढ़ा रही थी संस्कृत अनुवाद, जब आप इसको देखने के लिए आप तृतीय पाठ का हिंदी अनुवाद देखिए तो इसमें मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रातः कस्य प्रकाशः भवति, प्रातः किसका प्रकाश होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा सूर्यस्य, सूर्य का प्रकाश होता है। तो यहाँ पे षष्ठी विभक्ति का प्रयोग है, सूर्यस्य, जिसका कारक चिन्ह क्या होता है, का, के, की, है ना, ये होता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। भ्रमरा कुत्र गुंजन्ति, भ्रमरा जो है वो कहाँ पर गुंजन करते हैं, तो हो जाएगा वृक्षाणाम, वृक्षाणाम ऊपरी, वृक्ष के ऊपर। अब हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। मंजूषातः पदानि चित्वा वाक्यानि पूर्तः, यहाँ पे मंजूषा दिया हुआ है और आपको उसको चुनकर वाक्य को पूरा करना है। ठीक है, वयम बालकान पश्यामः, किससे देखते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा नेत्राभ्याम, इसमें हम क्या भरेंगे, नेत्राभ्याम, आँखों से देखते हैं। विद्यालयः भवन्ति, विद्यालय किस लिए होता है, तो विद्यालय पढ़ने के लिए होता है, पठनाय। उपवन रक्षक जलम आनयति, उपवन जो रक्षक है वो जो उपवन का रक्षक है यानी जो बगीचा है उसका रक्षा करने वाला जो है वो जल कहाँ से लेकर आता है, कुपात, कुएं से जल लेकर आता है। भ्रमरा ऊपरी कुजंती, जो भ्रमरा हैं, जो भौरे हैं वो कहाँ कूजते हैं, किसके ऊपर, तो यहाँ पर हो जाएगा कमलेशु, कमल के ऊपर। ठीक है, खगा निवसन्ति, खगा कहाँ निवास करते हैं, तो वृक्षेषु, वृक्षों पर निवास करते हैं। ठीक है, सभी बच्चे अपने बुक में नोट कर लेंगे। चौथा क्वेश्चन है विभक्ति वचन च लिखत, यहाँ पे आपको विभक्ति और वचन लिखना है। जैसे शिक्षाएं में कौन सी विभक्ति है, चतुर्थी विभक्ति है, शिक्षाएं में चतुर्थी विभक्ति है और वचन कौन सा है, एक वचन है। एक वचन किसे कहते हैं, जो एक वस्तु का बोध कराता है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, एक वचन कहते हैं। तो आइए हम देखते हैं आगे। पुस्तिकाभ्य, पुस्तिकाभ्य में कौन सी विभक्ति है और कौन सा वचन है, तो इसमें है आपका, इसमें आपका आएगा चतुर्थी विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति का बहुवचन। ठीक है, वृक्षेषु, वृक्षेषु में कौन सी विभक्ति है, इसमें है सप्तमी बहुवचन, बहुवचन, बहुवचन किसे कहते हैं, जिसमें दो से अधिक वस्तुएं होती हैं।
कुसुमा नाम, कुसुमा नाम में कौन सी विभक्ति है? इसमें है षष्ठी का बहुवचन। ठीक है। कंदुकेन में कौन सी विभक्ति है? कंदुकेन में विभक्ति है तृतीया विभक्ति है, और वचन कौन सा है? एक वचन है, गेंद के साथ। ठीक है। सहचर्य में कौन सी विभक्ति है? सहचर्य में भी है तृतीया विभक्ति, सहचर के साथ यानी अपने मित्रों के साथ, इसमें तृतीया विभक्ति है, और ये है बहुवचन क्योंकि मित्रों के साथ क्या करता है? खेलते हैं बच्चे। ठीक है। अब हम आगे आते हैं। 5वां, कोष्टकात् उचित पदानि चित्वा वाक्यानि पूरयेत्। कोष्ट में जो दिए हैं उसको आपको उचित पद को चुनना है और खाली स्थान में भरना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? वयम चित्राणि पश्यामः। हम किससे देखते हैं? नेत्रेण तो होगा नहीं क्योंकि नेत्रेण क्या? एक वचन। तो आँख तो दो होती हैं तो उसमें हमेशा द्विवचन लगाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? नेत्राभ्याम। क्या होगा यहाँ पे? नेत्राभ्याम। ठीक है। ते विद्यालयम गच्छन्ति, वह विद्यालय जाते हैं। किसके लिए जाते हैं? तो शिक्षा मतलब शिक्षा के लिए वो क्या करते हैं? विद्यालय जाते हैं। तो हम ये वाला भरेंगे। ठीक है। जनाः आपणम आगच्छन्ति। अब गृहेण तो होगा नहीं क्योंकि गृहेण में क्या है? तृतीया विभक्ति लगती है। तो तृतीया विभक्ति का जो कारक चिन्ह से होता है वो क्या होता है? संबंध उसके लिए होता है, साधन के लिए होता है कि जैसे वह बस से स्कूल जाता है। ठीक है। तो बस क्या है? उसका साधन है। लेकिन लोग क्या करते हैं? घर से कहाँ जाते हैं? बाजार जाते हैं। तो वो घर से अलग हो रहे हैं, तो अलगाव के लिए हमेशा हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो गृहात में कौन सी विभक्ति लगी है? पंचमी विभक्ति लगी है। ठीक है। आगे है भ्रमरा ऊपरी कूजंती। भ्रमर जो है किसके ऊपर कूजते हैं? तो यहाँ पे के ऊपर। तो ये पुष्पेभ्य तो होगा नहीं क्योंकि पुष्पेभ्य तो चौथा, चतुर्थी और पंचमी में लगता है। तो पंचमी का कारक चिन्ह क्या होता है? के लिए होता है, और पंचमी का क्या होता है? से होता है। तो ये होगा ही नहीं। पुष्पाणाम होगा यहाँ पे कि जो भ्रमरा है वो पुष्पों के ऊपर गूंजते हैं। ऊपरी में हमेशा जहाँ पे ऊपरी शब्द लिखा होगा वहाँ पे हमेशा हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। ठीक है। के ऊपर। ठीक है। षष्ठी विभक्ति का कारक चिन्ह है का, के, की, जिसको हम संबंध कारक भी बोलते हैं। आगे देखते हैं पक्वानि फलानि के। जो पके हुए फल है वो कहाँ से पके हुए फल हैं? किस पर? वृक्षेषु, पेड़ पर। ठीक है। वृक्षेषु हो जाएगा, वृक्षेषु। यहाँ पर क्या हो जाएगा? वृक्षेषु, वृक्षों पर पके हुए फल हैं। और इस वृक्षेषु में सप्तमी विभक्ति है जिसका कारक चिन्ह होता है में और पर। तो वृक्ष पर पके हुए फल हैं। ठीक है। अब हम आगे आते हैं। 6वां क्वेश्चन देखते हैं। रेखांकित शब्दानाम विलोमम मंजूषायाम लिखत। आपको क्या करना है कि ये जो अंडरलाइन, इसमें अंडरलाइन तो नहीं किया है लेकिन मैं कर देती हूँ। ठीक है। यहाँ पर है, आपको बताना है जैसे अत्र बालिका दुखेन धावन्ति। तो दुखेन का क्या हो जाएगा कि बालिका सुखेन धावन्ति। तो यहाँ पे सुखेन हो जाएगा। तो इसी तरह इसका मंद स्वरेण, और आपको किसका करना है? प्रातःकाल। ये जो अंडरलाइन मैंने किया है इसके आपको विलोम शब्द बताने हैं। तो उत्साहन का विलोम क्या हो जाएगा? निरुत्साहन, साहन, बिना उत्साह के। ठीक है। मंद स्वरेण का क्या हो जाएगा? उच्च स्वरेण। क्या हो जाएगा? उच्च स्वरेण। मंद स्वरेण में नहीं, उच्च स्वरेण। प्रातःकाल का क्या हो जाएगा? सायंकाले। ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। ये विशेष है कि सह के साथ हमेशा तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे सहचर्य, सह अपने मित्रों के साथ खेलते हैं। देने के अर्थ में जिसे दिया जाए उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे छात्राय ज्ञानम ददाति, छात्र के लिए ज्ञान देता है। अलगाव में जो स्थिर रहे उसमें पंचमी विभक्ति होती है। जैसे वृक्षात् पत्राणि पतन्ति। जो वृक्ष क्या है? स्थिर है। और पत्र कहाँ से गिरते हैं? वृक्ष से गिरते हैं। तो इसलिए वृक्ष में हम क्या लगाएंगे? पंचमी विभक्ति लगाएंगे। ठीक है। वृक्षात् पत्राणि पतन्ति, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। अलगाव में जो स्थिर रहे, तो स्थिर यहाँ पर क्या है? वृक्षात् है। तो इसलिए वृक्षात् में हम कौन सी विभक्ति का प्रयोग करेंगे? पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। ठीक है। तो आज की क्लास हम करते हैं। ठीक है। सभी को धन्यवाद और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।